बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर हम आपको बता दें, इरफान खान, मशहूर एक्टर इरफान खान नहीं रहे, जिंदगी की जंग हार गए। डायरेक्टर शुजीत सरकार का ये ट्वीट, कैंसर से पीड़ित थे मशहूर एक्टर इरफान खान। आपको हिंदी मीडियम पिक्चर उनकी याद होगी, अंग्रेजी मीडियम पिक्चर उनकी आपको याद होगी। अपनी बेहतरीन कलाकारी अदाकारी के लिए वो जाने जाते थे और दुखद खबर, मशहूर एक्टर इरफान खान हमारे बीच नहीं रहे। इस समय उनकी जो सबसे जो कहा जाए कि ताज़ी फिल्म लेटेस्ट जो फिल्म थी वो इंग्लिश मीडियम उनकी फिल्म आई है जो नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध है। बहुत सराही गई उनकी एक्टिंग को हमेशा। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिबांग जुड़ रहे हैं। दिबांग, इरफान खान का इतनी जल्दी चले जाना बॉलीवुड का बहुत बड़ा नुकसान, देश का बहुत बड़ा नुकसान। क्या ये खबर यह है कि आज उनका दोपहर से पहले करीब 11 बजे उनका कोकिलाबेन अस्पताल में देहांत हुआ। वो कैंसर से काफी लंबे समय से पीड़ित रहे और लगातार उससे वो इलाज भी करवाते रहे, बाहर भी गए, लेकिन तमाम लड़ाई के बावजूद वो आज उनका देहांत हो गया। बहुत बड़ा नाम है देखिए इरफान खान, और एक तरीके से जो भारतीय सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली, भारतीय एक्टर्स को, उसमें बहुत बड़ा नाम रहे। आपने कुछ फिल्मों के नाम लिए हैं और एक तरीके से उनकी जो बड़े पर्दे पर शुरुआत हुई वो सलाम मुंबई से, जो 1988 में फिल्म बनी, जो बहुत कामयाब फिल्म रही। कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इस फिल्म को मिले। फिर उन्होंने हासिल, मकबूल, जिसके लिए हासिल के लिए उनको फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। लाइफ ऑफ पाई में भी दिखाई दिए वो इरफान खान। लाइफ इन ए मेट्रो, पान सिंह तोमर उनकी बहुत चर्चित फिल्म रही और एक ऐसी फिल्म रही जो छोटे बजट वाली फिल्म जिसने बड़ा धमाका किया, और उसमें उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, बेस्ट एक्टर पुरस्कार भी मिला। और पान सिंह तोमर के जो डायलॉग है वो हर जगह सुनाई देते थे। उनकी एक और फिल्म बिल्कुल जो बहुत चर्चा में रही और अंतर्राष्ट्रीय बड़ी सफलता प्राप्त की, उसमें वो लंच बॉक्स रही। तो ये सारी फिल्में हैं जो उनकी हैं और उनको याद किया जाएगा अपने अलग काम के लिए, इंटेंसिटी के लिए। ये बात है इरफान की। दिबांग, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये भी जानकारी मिल रही है कि अभी 3-4 दिन पहले इनकी माताजी का भी देहांत हुआ था। जी हाँ, इनका माताजी का भी देहांत हुआ था और इन्होंने मतलब वर्चुअली तस्वीरों देखकर ही माताजी को अंतिम प्रणाम किया था। तो वो एक बात भी बिल्कुल है। और गुजरात में थी उनकी माताजी और वो बम्बई में रहे। तो ये एक अलग हट के रोल करना, एक बेहद साधारण चेहरे वाला इंसान जिसकी आंखें बहुत इंटेंस आंखें और हर किरदार में एक अलग एक चीज डालना, ये उनकी बहुत जी। दिबांग, हाँ, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इरफान खान का जो उपचार था वो लंदन में चल रहा था। ये तस्वीरें भी हमारे सामने आई, कई बार उनके कुछ इंटरव्यूज भी ऑनलाइन हमने देखे। अंतिम सांस उन्होंने कहाँ पर ली है? जी, बम्बई के कोकिलाबेन अस्पताल में। बम्बई के कोकिलाबेन अस्पताल में वो दाखिल हुए थे। 2 दिन पहले आईसीयू में थे और लगातार उनकी हालत बिगड़ती गई और उनका आज 11 बजे के आसपास देहांत हुआ है। दिबांग, जो आप बता रहे थे जी, उनकी माताजी का भी देहांत हुआ है। टोंक की वो रहने वाली थी, ये जा नहीं पाए थे इरफान। कहीं आपको आशंका लग रही है कि माता जी का जो लॉस हुआ और अंतिम दर्शन भी वो नहीं कर पाए शायद, और तबीयत खुद की उनकी ठीक नहीं थी, बहुत दिल पर उन्होंने लिया और उनकी हालत बिगड़ती चली गई? ये भी कह सकते हैं। वैसे भी उनकी तबीयत इधर काफी ऊपर नीचे हो ही रही थी लगातार, मतलब कभी वो स्टेबल नहीं हो पाए थे। और ये भी एक बड़ी वजह रही कि वो अचानक उनकी हालत बिगड़ी और बिगड़ती चली गई। और मतलब जो लोग उनको जानते हैं वो जिस तरीके से वो इतने दिन तक रहे, वो भी अपने आप में काफी बड़ा हुआ। और
अगर आपको याद हो तो कैंसर के बाद वो इधर मीडिया से काफी दूर रहे, फिल्में भी कम करते रहे, कुछ बड़ी फिल्में वो करने वाले थे जो वो फिर उन्होंने की सुजीत सरकार का हम लोग कोट देख रहे हैं, सुजीत की जो बड़ी फिल्म अब आने वाली है उधम सिंह पर, उसके लिए भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने मना कर दिया कि वो उसको नहीं कर पाएंगे। तो कई फिल्में उन्होंने अपनी हालत की वजह से छोड़ी भी, और बड़ी कोशिश की उन्होंने, बड़ी कोशिश की, और बहुत अच्छे इंसान थे, उनसे कई बार मुलाकात हुई, दिल्ली आते थे तो बातचीत होती रहती थी, पर अगर आप देखें तो उनको ये भी याद किया जाएगा कि उन्होंने बहुत सारी अंतर्राष्ट्रीय फिल्में की, मतलब चाहे वो स्लम डॉग मिलियनेयर हो, न्यूयॉर्क आई लव यू हो, अमेजिंग स्पाइडरमैन लाइफ ऑफ पाई के बारे में मैं बता चुका हूँ, आंगली की फिल्म, जुरासिक वर्ल्ड हो, तो उन फिल्मों में भी वो आते जाते रहे, और एक सहजता थी उनके काम में, और एक बहुत इंटेंसिटी थी, बहुत कम इंटेंसिटी, इतनी इंटेंसिटी वाले एक्टर दिखाई देते हैं जितने वो थे। और सुजीत की जो फिल्म है उसमें वो दीपिका पादुकोणे के साथ थे, सब जानते हैं पीकू को, जिसमें वो बच्चन साहब और उनके साथ थे। तो एक ऐसे एक्टर जो जिसको कहते हैं कि दूसरे सिनेमा से आए पर बड़ा जो सिनेमा होता है कमर्शियल सिनेमा, उसमें भी छाए रहे। बिल्कुल दिबांग, मुझे भी एक उनका इंटरव्यू याद आ रहा है, क्योंकि मेरे भी बहुत पसंदीदा कलाकार इरफान खान रहे हैं। आज मैं भी बहुत दुखी हूँ। मुझे याद है कि जिस समय उनको ये पता चला कि वो कैंसर से पीड़ित हैं और उनकी पत्नी ने अपील की देश से कि उनके लिए दुआएं कीजिए, उस समय इरफान ने एक छोटी सी लाइन कही थी कि अब तो मेरी ऊंचाई छूने का समय शुरू हुआ था, क्योंकि उस समय हिंदी मीडियम बहुत सफल हुई थी उनकी पिक्चर, और उसके बाद ही अचानक ये कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उन्होंने कहा था मैं बहुत संघर्ष कर यहाँ तक पहुंचा हूं, और अब मुझे लगता है कि अब मेरा सफर ऊंचाई छूने का शुरू हुआ था, और ऐसे में ये खबर बड़ी दुखद। आपको भी याद होगा ये कोटेशन उनका। जी हाँ, बिल्कुल, मुझे ये कोटेशन तो याद है, मुझे उससे बातचीत भी याद है जो उन्होंने कही कैंसर डिटेक्ट होने के बाद। देखिए, जब इतनी बड़ी कुछ बीमारी होती है तो आपका पूरा नजरिया बदलता है अपनी जिंदगी के बारे में, जिस तरह से अपनी जिंदगी जीते हैं उसके बारे में। और वो ये बहुत पर्सनल बातें हैं, इससे बहुत ज्यादा मैं इस पर नहीं बोलना चाहता हूँ। वो चीजें एक तरीके से इरफान में भी दिखाई दी, जिस तरीके से इस कैंसर के बाद जिस तरह से वो बदले एक इंसान के तौर पर। लेकिन एक वही बात होती है कि कैंसर ऐसी बीमारी है जो बहुत कम वक्त छोड़ती है जीने के लिए। तो वही हमने देखा इनके साथ ही, कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में बहुत अच्छे दोस्तों को भी नहीं पता थी, वो उन्होंने खुलकर स्वीकार की और बदलने की बात की, लेकिन वक्त बहुत कम रह जाता है। बिल्कुल, और आपको दिबांग, ये आप भी समझेंगे और मैं भी समझती हूँ कि जो संघर्ष उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में इस मुकाम को पाने के लिए किया, उसके बाद एक कई सफल फिल्में उन्होंने दी, जो उन्होंने, आप ये देखिए कि बीमार होते हुए उन्होंने इंग्लिश मीडियम पिक्चर की शूटिंग पूरी की। मैं काफी फिल्म इंडस्ट्री में लोगों से मेरी बातचीत होती है, लोगों ने बताया कि एक सीन शूट करने के बाद वो बैठ जाते थे, आराम करते थे, लेकिन वो रुके नहीं, और उन्होंने कहा कि ये फिल्म मैं पूरी करूंगा। लड़ने का जज्बा इरफान खान का हम इस समय बात कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, फिल्म पूरी करूंगा, फिल्म ही नहीं पूरी करूंगा बल्कि उसका जो प्रमोशन हुआ उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। वर्चुअली जब उसको प्रमोट किया गया फिल्म को, तो उसमें भी वो हिस्सा रहे। तो ये एक उनके अंदर ये एक जज्बा था, एक सच्चे इंसान का ये जज्बा है कि आप प्रमोशन होती है तो उसमें भी तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम बीमारी के बावजूद उसमें भी आप करें, तो ये एक बड़ी बात है। और चीजों को बड़ा अच्छा समझते थे वो, और अगर आप फिल्म देखें उनके साथ, उसके बाद अगर वो जब एनालाइज करते थे कैरेक्टर को,